ओ ओ ठीक है नहीं ना आएंगे कभी ना बजाओ ब्रेक लगाएं। हाँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं और मेरा भाई जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है, हम दोनों जा रहे हैं बहराइच सिटी घूमने। तो दोस्तों आज की ब्लॉग में हम आपको सिटी की सैर कराएंगे और सिटी में कौन कौन से फेमस इस जगह है, उस जगह के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए और चलते हैं हम। देखिएगा ये मेरा भाई है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बहराइच जा रहे हैं। तो भाई बाइक चलाते समय कभी भी हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि बगैर हेलमेट के जो है सेफ्टी नहीं रहती है, इसीलिए बाइक चलाते समय सेफ्टी के साथ चलना है। तो आओ चलते हैं। तो भैया ये मेरे गांव के कच्चे रोड्स हैं। ऐसे ही रोड आपको मेरे यहाँ गांव में मिलेंगे। ख़ास करके यूपी और बिहार में गांव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से विकास चाहिए उस हिसाब से विकास हुआ नहीं है। हम लोगों का जीवन सिर्फ खेती पर जान लो निर्भर रहता है। तो प्रदेश सरकार हो या जो है जिला का कोई भाई मुखिया से जो है हाथ जोड़ के निवेदन है कि गांव की सड़कों का ध्यान दें, क्योंकि कुछ जगहों पे सड़कें हैं ही नहीं। अभी आगे है कुछ सड़कें बन रही हैं, तो हो सकता है कि बन जाए। लेकिन ये देखिएगा आगे यहाँ पे सड़क किनारे जो पड़े हुए हैं ये पत्थर, काफ़ी समय से ऐसे ही पत्थर ये पड़े हुए हैं। 2 साल हो गए हम आते हुए इस पे। दोस्तों आप सब लोग ब्लॉग में बने रहिए। सिटी की आपने बहुत सारी ब्लॉग देखी होंगी, लेकिन ये हमारे यहाँ गांव की ब्लॉग है भाई, इसकी बात ही कुछ अलग होती है। अरे भाई किधर जा रहा है भाई? बहुत दिक्कत होती है इन रोडों पे, लेकिन क्या करें भाई, चलना है, चलेंगे। तो दोस्तों बहराइच यूपी का एक छोटा सा ज़िला है। महाराजा सुहेल देव जो है उनका नाम से तरफ से ज़िला। यहाँ पे मेला लगता है। इस समय तो मेला चल भी रहा है यहाँ पर। तो हर साल यहाँ पर मेला लगता है बहराइच में। तो अगर आप बहराइच आना चाहते हैं तो सिर्फ रोडवेज जो सड़क मार्ग है वही एक साधन है। उसके बाद जो है अगर रेल लाइन है तो रेल लाइन भी वो उसका भी काम बेकार ही है, क्योंकि बन ही रहा है, अभी वो काफ़ी समय से बन रहा है। तो रेल नेटवर्क भी ज़्यादा अच्छा है नहीं बहराइच में। तो अगर रोड सड़क मार्ग जो है अगर वो बंद हो जाए तो फिर बहराइच कट जाता है बाकी शहरों से। सड़क का काम चल रहा है यहाँ पर, लग रहा है कि जल्दी ही बन जाएगी भाई, क्योंकि काफ़ी समय से मैं आ रहा हूँ इस पर और ऐसे ही रोड बनी हुई है, पड़ी हुई है। इस तरह के पत्थर आपको देखने को मिलेंगे जगह जगह पर। शहर की एक सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ पर एक मंदिर है, मरी माता के नाम से मंदिर है, जो कि बहराइच के बहुत फेमस मंदिर है। तो कभी भी आप लोग अगर आइए बहराइच में तो यहाँ पे मरी माता मंदिर जरूर घूमें, क्योंकि बहराइच का एक फेमस मंदिर है। उसके बाद सिद्धनाथ मंदिर और फिर सर सैयद मसूद गाजी जिनका मेला लगता है, वो भी मेला चल रहा है। 3 महीने का मेला शायद होता है, तो मेले में आप आ सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं बहराइच में। हाँ भाई भाई क्या मज़े हैं।
भले ही बहराइच थोड़ा छोटा सिटी क्यों ना हो, लेकिन भाई बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है जगह। हमारे यहाँ भाई गांव की रोडें भाई ऐसे ही मिलेंगी आपको, क्योंकि हम यूपी बिहार के रहने वाले हैं। भाई बिहार की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं यूपी का ज़रूर हूँ। और यूपी में कुछ सड़कें ऐसे हैं जो बद से बदतर हो चुके हैं। सरकार न जाने कब इन पर ध्यान देगी। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो वो मंदिर है, मेरे गांव की फेमस मंदिर है। यहाँ पर भी जो है हर हफ्ते मेले लगते हैं। बाज़ार के टाइम तो बाज़ार लगता ही है, उसके बाद मेला भी लगते हैं। दोस्तों ये हमारे गांव के पास का मंदिर है, यहीं की मैं बात कर रहा था। तो काफ़ी मान्यता है यहाँ पर इस मंदिर की। भाई गड्ढा बचा के तो भैया हम लोग आ गए अब हाईवे के किनारे। ये रोड से हमको मिलेगी मुक्ति। स्टेट गवर्नमेंट की एक बात अच्छी हमको ये लगती है कि भाई हाईवे के जितने भी रोड है वो नंबर 1 के हैं। ये आ गए हम हाईवे। तो ये रोड सीधा चली गई है बहराइच, और इधर पीछे यहाँ इधर गई है ये कैसरगंज। तो किसी दिन हम आपको कैसरगंज जो मेरे यहाँ का लोकल मार्केट है वो भी हम घुमाएंगे। तो फ़िलहाल तो हम बहराइच चल रहे हैं, जो कि यहाँ से करीब 21 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। भाई इस जगह का नाम है कुट्टी बाज़ार है एक, वहीं से हम लोग निकल रहे हैं। कोई कुटिया नहीं जो आप समझ रहे हैं, कुट्टी नाम का बाज़ार है भाई। ओ यहाँ पर इस तरह की जो बसें होती हैं बहुत देखने को मिलेंगी। और ये है हमारे एरिया का मात्र एक पेट्रोल पंप। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पेट्रोल पंप पे दिखा रहा है भाई, क्योंकि मेरे एरिया में सिर्फ एक ही है, तो दिखाना तो लाजमी है ये। बहराइच से करीब 8 किलोमीटर पहले हम लोग चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बहराइच पहुंच जाएंगे। आज मौसम काफ़ी सुहावना सा है, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। चलो भाई, इस टाइम यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आज उस हिसाब से देखें तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। चलो भाई, क्यों जाम लगा के रखे हैं। यहाँ पे भाई रिक्शा वाले जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर खड़ी कर दे रहे हैं, क्योंकि भाई ये बहराइच है, यहाँ पे सब अपने मनमानी करते हैं। जिसका जहाँ मन करता है वहाँ खड़ा हो जाता है। तो भैया हम लोग अब एंटर कर रहे हैं
सिटी में। अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर है, लेकिन यहीं से हम लोग की शुरुआत हो जाती है बहराइच की। तो भैया आगे बोर्ड है नगर पालिका परिषद बहराइच आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अच्छा भैया करती है तो सही है, चलो भाई। ओ भाई क्या कर दिया है। तो भाई आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो आगे ट्रैक्टर जा रही है, ट्रैक्टर ट्राली, तो उसमें जितने लोग बैठे हैं ना, यहाँ बहराइच में लगा हुआ है मेला। मैंने आपको बताया पहले ही, तो वो मेला घूमने के लिए ही जा रहे हैं। ये जो ट्रैक्टर ट्राली में देख रहे हैं, इसमें ये सब लोग मेले के लिए जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं घूमने। शुरू हो जाता है यहाँ से बहराइच के रोड्स को जाना है इस तरफ। ये है बहराइच का चर्च इधर पीछे। अभी हम बहराइच के बाहर ही हैं, अंदर नहीं गए हैं। तो दोस्तों, ये जो साइड में आप दीवार देख रहे हैं, ये यहाँ बहराइच की जेल है, जहाँ पर अपराधियों को पकड़कर उसमें बंद किया जाता है। तो भैया हम लोग आ गए हैं अस्पताल चौराहा के पास। इधर देख रहे हैं आप, ये पूरा अस्पताल है बहराइच का। लेकिन हम लोग उधर जाएंगे नहीं, हम लोग सीधा जाएंगे। ये देखो सिनेमास, कुमार सिनेमा के नाम से ये जाना जाता है। साथ में मॉल भी है। ये कोई मूवी लगी है शायद। धीरे धीरे बहराइच भी डेवलप हो रहा है, समय लगेगा अभी। जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं, इसे बोलते हैं चित्रशाला वाली रोड। ये जाकर सीधे आपको घंटाघर पे मिलती है। बहराइच का एक घंटाघर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। समय का तो मुझे शायद पता नहीं कि हाँ चलता है घड़ी कि नहीं चलती, लेकिन भाई मेन है वो, बहराइच का सेंटर उसे ही बोलते हैं। हम लोग उधर ही चल रहे हैं। इस तरह के जाम आपको जगह जगह मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यातायात के कोई नियम नहीं है। तो ये आ गए हम घंटाघर, इसको बोलते हैं घंटाघर। और ये है हमारा सामने प्यारा तिरंगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान का हमारा। और ये है घंटाघर का मेन, बहराइच का मेन चौराहा। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं मेला बोलते हैं जिसको, हमारे यहाँ दरगाह मेला बोलते हैं। तो वहाँ हम जाने वाले हैं।
सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और वहाँ जा कर के हम बताते हैं वहाँ का हिस्ट्री। ये हमारे यहाँ बहराइच का मात्र एक ओवरब्रिज जो रेलवे लाइन के लिए है। नीचे से रेलवे लाइन आती है तो ऊपर से ब्रिज ये बनाया गया जिससे यातायात में कोई परेशानी ना हो। यहाँ का जो मेला होता है मोस्टली रात का ही होता है। रात का ही ये मेला, सारे पब्लिक रात ही में आते हैं। दिन में सब जो भी दुकानदार होते हैं सब सोते हैं, दुकानें बंद रहती हैं। घूमने के लिए रात में ही आज अच्छी जगह है ये। यहाँ दोनों साइड, इधर बर्तन की दुकान, बैट बॉल की दुकान भी, और इधर सामने बड़े बड़े झूले जो लगे हुए हैं। तो भाई अगर आप बहराइच आ रहे हैं और इस महीने में, तो भाई मेला घूम कर तभी जाएं, क्योंकि असली मज़ा यहाँ पर यही है मेले का। सबकी ऐसी तैसी है क्या बतलाएं, गाँव की हालत कैसी है, जाड़ा हर तो भाई ये रहा सर सैयद मसूद गाजी की जो है मज़ार। ये है यहाँ का मेन मज़ार। यहाँ से जो भी जायरीन आते हैं वो अंदर जो है जाते हैं, चादर वगैरह चढ़ाते हैं, जो भी उनका होता है। और यहाँ पे चारों तरफ मेला लगे हुए हैं। मैं इसके अंदर जा नहीं सकता क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं, तो इसीलिए मैं आपको बाद में फिर कभी आकर के दिखाऊंगा कि अंदर का माहौल कैसा है। अभी चलते हैं और मेला घूमते हैं। भाई मेला अगर कभी भी आए तो यहाँ पर रात ही में मज़ा है भाई, दिन में उतना मज़ा आपको नहीं आएगा। रात में यहाँ पर इसके इतना अंदर तक बाइक भी नहीं आती। तो भाई मेरे साथ साथ सब लोग मेले को घूमें। मेले के भाई अपने अलग मज़ा है। आज तो मौसम भी वैसा ही है घूमने वाला। यहाँ पे देखिए हम लोग आएंगे फिर कभी तो झूले में भी झूलेंगे, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है। बहुत सी जगह पर भी विजिट करनी है बहराइच में। रात में जितने भी ये सब झूले जो बंद पड़े हैं ये सब जो है चलते रहते हैं। इधर सामने जो ये देख रहे हैं आप, ये है मौत का कुआं। यहीं पे गाड़ियाँ नाचती हैं, इसी जगह पर गाड़ियाँ नाचती हैं। वो तो नहीं गोल गोल घुमाते हैं ऐसे ऐसे, वो वाले गाड़ियाँ इसी पर नाचती हैं यहाँ पर। भाई मेला तो पीछे बहुत है, भी लगे होंगे, लेकिन जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर मेला कभी भी आइएगा तो रात में ही विज़िट कीजिएगा, क्योंकि दिन में मेला उतना लगता है नहीं। रात का ही मेला है और रात में ही लोग आते हैं यहाँ पर।
अगर बहराइच आएँ और इस महीने में अगर आएँ तो ज़रूर मेला घूम कर तभी जाएँ, क्योंकि बहराइच की ये पहचान है। और दोस्तों आगे ये है हमारे बहराइच का रेलवे स्टेशन, मात्र एक रेलवे स्टेशन बहराइच का। यह रेलवे स्टेशन, ट्रेन रुकी है अभी, इसलिए मैं अंदर प्लेटफॉर्म पे जा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर रेलवे स्टेशन। तो जैसा कि आपको मैंने अभी मेले का कुछ दृश्य दिखाया और गेट दिखाया भी, और अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेला क्यों और किस लिए लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेला सर सैयद मसूद गाजी, जो कि बाहर से आए थे अपने देश में, तो उन्हीं की यहाँ पर कब्रगाह है, तो उसी कब्रगाह पर ज़्यादा चलता है, हर साल वही मेला लगता है। और कहा भी जाता है कि यहाँ के महाराजा सुहेल देव सिंह जो थे यहाँ के, तो उन्होंने इनका जो है इनको मार के यहीं पे दफना दिया था, ऐसा कहते हैं लोग। तो यहीं पर तब से इनका जो यहाँ पर मेला लगता है हर साल। तो वहाँ हो गई मेले की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के रेलवे स्टेशन। अभी नई लाइन यहाँ पर बिछी हुई है, तो कुछ समय बाद शायद चालू भी हो जाए। ये है बहराइच, हमारा प्यारा बहराइच। क्योंकि मैं उधर जा नहीं सकता, मेरे पास टिकट नहीं है और ना मैं वहाँ जाऊँगा। तो अब चलते हैं हम घर की ओर, क्योंकि अब बहराइच में घूमने के लिए बहुत सी ऐसी जगह है, मरी माता मंदिर है, सिद्धांत मंदिर है, मॉल वगैरह है, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सब दिखा सकूं। तो किसी और ब्लॉग में मैं आपको यहाँ की सैराव कराऊँगा। तो अभी चलते हैं घर की ओर और देखते हैं, कुछ लगी है वो कुछ खा लेते हैं, खाते हैं, तब चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम बहराइच के अस्पताल रोड पे आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का अस्पताल यहाँ पूरे मंडल फैज़ाबाद मंडल का जो है सबसे बड़ा अस्पताल यहीं पे है बहराइच में। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर इलाज के लिए। तो इधर साइड में आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ से अस्पताल शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये सब सरकारी अस्पताल है। इधर सब दवाइयों की दुकान और इधर अस्पताल। तो अपने मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल यहीं पर है। यहाँ पे कहते हैं लोग कि कोई भी बाहर का डॉक्टर अगर आता है बहराइच में, तो उसको बहराइच इतना जम जाता है कि वो यहाँ से जाता ही नहीं है। क्या पता वही बहराइच में मरीज़ ज़्यादा है या डॉक्टर कम है, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ बात में सच्चाई है। तो अभी हम लोगों को लगी है भूख, तो हम लोग कुछ देख रहे हैं खाने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है। हम लोग आए हैं अब बिरयानी की दुकान में और अब खाएंगे बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो यह बिरयानी हमारी आ गई है और हम खाना करेंगे स्टार्ट। तो भैया भाई से पूछना कैसे बनी है, क्यों कैसा लग रहा है? हाँ भैया अच्छा लग रहा है, दबा के खा रहा है। ले भैया ओम को। तो अब बिरयानी फिनिश करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। भैया बहराइच की बहुत सारी जगहें भी हैं जहाँ पर मैं आपको किसी और ब्लॉग में बताऊंगा ज़रूर। तो दोस्तों मेरे गांव की तरफ जो जाती है रोड वो आ चुकी है और हम अब मुड़ते हैं अपने गांव की तरफ।
भाई ज़िंदगी में चाहे आए धीरे से कोई ना आए, लेकिन मैं अपने गांव की ओर ज़रूर जा रहा हूं धीरे धीरे। और चलते हैं गांव की ओर। ओ ओ ओ ओ ओ तो भाई ये हाल है इन रास्तों का। धरती चले चले रे धारा, नदियाँ चले चले जग सारा, तो हमको चलना होगा, हमको चलना। कच्ची कच्ची भाई ट्रक आ गया है, लगता है रोड बन जाएगा 2-4 साल में। कच्ची 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 भाई कमेंट में आप लोग लिखकर बताएं, जो अगर कोई गांव से बिलोंग करता हो, तो क्या आपके वहाँ की रोड भी ऐसी ही है मेरे यहाँ की जैसी, कि आपके यहाँ की रोड अच्छी है? क्योंकि आप मेरे यहाँ की रोड तो देख ही रहे हैं कैसी है। ओ ठीक है अरे चोट तो नहीं लगी? नहीं है ना, आई गया तो इन्हें बजा ब्रेक लगाया, बजा लड़ गया तो गिरे गिरे मुनाफे ये गोड़ा हम यार गिरे तो ये गोड़ा हम थोड़े रोक पाई थे। चलो चलो हमको तुरंत ब्रेक लगाया, 3 जने बैठाए हम। ये घोड़े हमारे तब एकदम लगाते चली थे, ये घोड़े हम रोक ही नहीं पाए, जैसे गिरन तैसे एकदम फिर गिरन नहीं। आप जाओ कुछ ना देखो तो भाई आपने देखा यहाँ पे रोड ख़राब होने की वजह से ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं। आपके सामने अभी देखा होगा आपने। भाई पहली बात तो ये है कि रोड इतनी ख़राब है, ऊपर से 2 लेडीज़ को बैठाए हैं, 3 लोग साथ में एक बाइक पे चल रहे हैं। और लेडीज़ बैठती हैं तो एक तरफ बैठती है ना, तो गाड़ी चलाने में जो बैलेंस नहीं बन पाता है। इसी वजह से गाड़ी अगर उल्टे की दिशा में अगर हो जाए तो फिर गिरने के चांस ज़्यादा बच जाते हैं। और फिर रोड भी ख़राब है ना, तो रोड ख़राब होने की वजह से भी अक्सर ऐसे जो है दुर्घटनाएं होते रहते हैं। खैर चोट नहीं लगी उनको ज़्यादा, लेकिन ये हमारे गांव की स्थिति है ऐसी ही। ऐसे दिखता रहता है, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे होते रहते हैं। कभी बच्चे चोट खा जाते हैं, तो कभी गाड़ी बाइक गिर जाती है। तो भाई यहाँ की ब्लॉग हम अब समाप्त करते हैं, क्योंकि अब घर आने वाला है। तो मिलते हैं आपसे कल ब्लॉग दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और ब्लॉग देख के बताइएगा कि ब्लॉग कैसी लगी आपको, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है हमको अपनी वीडियोस में, ऐसे और अच्छे से वॉइस मेरी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही। सारी बातें आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।